हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक्सेल वर्क्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूला जो हमारे एक्सेल की शीट में अगर हम काम करते हैं डेटा को क्लीन फॉर्मेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये फॉर्मूला मेरे काम भी बहुत ज़्यादा आते हैं जब हम एक्सेल पर काम करने बैठते हैं और जब डेटा को क्लीन करना होता है या फॉर्मेट करना होता है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उनके नाम है हमारे पास लोअर, अपर, लेन, ट्रिम, प्रॉपर और कॉन्कैटिनेट। इन सभी फॉर्मूलों को हम एक एक करके सीखेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम आ जाते हैं अपने डेटा शीट पर जहाँ पर हम फॉर्मूलों को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अपर फंक्शन, फिर लोअर, लेन और ट्रिम, प्रॉपर, कॉन्कैटिनेट। इनको हम एक करके चेक करेंगे कि ये किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले दिया गया हमारे पास अपर फंक्शन। बेसिकली देखो इसका काम क्या होता है। अपर फंक्शन का काम होता है ये जितने भी हमारे टेक्स्ट लिखे होते हैं, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ जितना डेटा है टेक्स्ट फॉर्मेट, उसको क्या करता है कैपिटल में कर देता है, अपर केसेस में। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ इसमें मिक्स लिखे हुए हैं, अपर यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर मिक्स हैं। किसी में हम चाहते हैं कि पूरा डेटा हमारा क्या हो, कैपिटल में लेटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे अपर फंक्शन। जैसे हमने अपर यूज किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब की मदद से। अब कह रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम ये नाम को दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो सारा डेटा हमारा क्या होगा, अपर में आ जाएगा। इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अगर वही चाहते हो कि अगर ये डेटा हमारा लोअर में आ जाए, यानी इसका फॉर्मेट क्या हो, स्मॉल में हो जाए सारा, तो हम यूज कर लेंगे लोअर फंक्शन देने के बाद हम ये भी डेटा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखो कुछ डेटा सही नहीं है और चाहे तो हम ये डेटा भी रख सकते हैं। तो हमने ये रखा अभी के लिए जो कि हमारा अपर डेटा था कैपिटल में। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, लोअर हो जाएगा हमारा डेटा इस तरह से। अगर ये वाला डेटा भी रखना तो वो भी रख सकते हैं। करना है क्या, यहाँ पर इस सिलेक्शन में हमने ये नाम दे दिया, इंटर प्रेस कर दिया, देखो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है लेन बेसिकली ये नंबर और टेक्स्ट दोनों में काम करता है फॉर्मूला। इसका काम देखो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी डेटा लिखा हुआ है उसको काउंट करके बताएगा कि अगर नंबर है तो डिजिट बताएगा कितनी लाइन है, और टेक्स्ट है तो लेटर्स को काउंट करके बताएगा। तो जैसे हम देखना चाहते हैं करंट में कितने लेटर आए हैं, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे लेन लिखने के बाद टेक्स्ट कह रहा है हमने ये दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन। तो इसने क्या बता रहा है कि 5 लेटर हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट यानी इन नाम में आए हैं। जैसे करण में 5 है, सुनीता में 6 हैं, विश्वनाथ में 10 लेटर हैं, अर्जुन में 5 है, दिव्यांशु में 9 है और राहुल में 5 है। इस तरह से काउंट करके बता देगा। अब आते हैं ट्रिम फंक्शन में। ट्रिम फंक्शन में बेसिकली देखो ये क्या करता है कि स्पेस को कट कर देता है। इसका नाम ही ट्रिम है। तो ये जितने भी हमारे डेटा में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है तो इसको कट कर देता है। बेसिकली देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल वर्क्स लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये क्या करेगा, एक सिंगल स्पेस को छोड़कर बाकी स्पेस हटा देगा। तो देखो यूज कैसे करना, हम इसी में अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा ट्रिम के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट में हमने ये दे दिया एक्सेल वर्क्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा जो स्पेस था यहाँ पर ट्रिम की वजह से हमने हटा दिया है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर का काम क्या होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पर देखो कुछ लेटर काफ़ी बड़े हैं, छोटे हैं, एक ही में मिक्स हैं। यहाँ पर सारा कैपिटल है, सब स्मॉल है। हम चाहते हैं इसका एक प्रॉपर वे आए। प्रॉपर का मतलब क्या, तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया इक्वल प्रॉपर लिखने के बाद हमने टैब से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमने यहाँ पर ये नाम दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर वे में आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ये आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल वाला लेटर जितना है या स्मॉल वाला है वो भी प्रॉपर हो जाए, तो इसके लिए भी हम सेम है, करना कुछ नहीं है। इसी को एडिट करते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर के नाम दे दिए सारे। अब ये भी देखिए प्रॉपर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं तो ये वाला रेंज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कॉन्कैटिनेट का बेसिकली देखो काम क्या होता है कि अगर अलग अलग सेल में डेटा लिखा गया है तो उसको हम एक सेल में कैसे जोड़ सकते हैं, वो होता है हमारा कॉन्कैटिनेट। इसको ऐसे समझो, जैसे हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं तो पहले सेल में हम लिखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लिखा, सेकंड में हमने लास्ट नेम लिखा। अब हम चाहते हैं कि मान के इन दोनों नेम को एक ही सेल के अंदर लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम वहाँ पर कॉन्कैटिनेट का यूज कर लेते हैं। कभी कभी हमें डेटा भी ऐसा मिल जाता है कि हम काम कर रहे होते हैं एक्सेल में,
तो इस तरह का डेटा हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये अलग अलग सेल में सभी होते हैं, उनको एक सेल में लिखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। तो जैसे हमारे केस में यहाँ पर देखो एक्सेल अलग सेल में लिखा है, वर्ड्स अलग सेल में लिखा है। इसको एक सेल में लाना है तो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे इक्वल कॉन्कैटिनेट लिखना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद हमने इस सेल को दे दिया, कॉमा अप्लाई करेंगे, सेकंड सेल, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे एक सेल में डेटा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको 6 के 6 फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।